अगे भी शेर नूं डाले और भी शेर नूं डालांगे। मियां साहब को देंगे। मियां साहब को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। मैं ठोकर पे काम पे जाता था, 250-300 किराया लगता था। अब नवाज शरीफ ने होर्डिंग लाइन निकाल लिया, 3500 रुपए दो, आपको ठोकर पे उतार देते। 3500 रुपया? 3500 रुपए। इमरान खान नहीं आना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। क्यों नहीं आना चाहिए? इमरान खान ने क्या तकलीफ दी है? बहुत तकलीफ दी है, मसलन क्या तकलीफ दी है? बहुत परेशान हो गए हैं जब का वो आया हुआ है। नूनली को कारोबार के लिए वोट डाल रहे हैं। क्या कारोबार ना अच्छा होता है। अगर मरियम नवाज आएगी ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ नवाज शरीफ साहब। क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि जी आप वोट किसको डालेंगे इस दफा? देखो जी, जिਦੋਂ दिल करा है डाल देंगे। नहीं जी, हमें तो इस बात पे इतराज ही कोई नहीं है। हम तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप वोट किसको डालें? अगे भी शेर नूं डाले और भी शेर नूं डालांगे। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट डालने की क्या वजह है? बाजी अपनी मर्जी, अच्छे ने। अच्छा ने हाँ जी। ये मतलब इस इलाके में कोई काम हुआ हो, बाहर से हम लोग आए हैं तो हमें ऑरेंज लाइन नजर आई है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, तो आप क्या चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की दोबारा हुकूमत आए पंजाब में? बिल्कुल जी, अगे भी आनी चाहिए, आनी चाहिए। जी, आप किसको वोट डालें? शेर को। क्या वजह है शेर को वोट डालने? शेर ने बहुत काम किए हैं। कोई एक काम बताएंगे शेर का? शेर ने ओरेंटेन बनाई है, ये उधर ठोकर से लेके एयरपोर्ट के तक में इसका फायदा हुआ है आपको? फायदा आप किसको वोट डालेंगे? मियां साहब को डालेंगे। मियां साहब को डालेंगे। मियां साहब की बेटी सुना है मरियम नवाज साहिबा मुमकिन तौर पर हल्के में आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस इलाके के लिए बेहतर होगा कि मरियम नवाज यहाँ से इलेक्शन लड़े? लड़ना चाहिए। मरियम नवाज साहब का पहला इलेक्शन होगा, इस इलाके के लोग उनको वोट देंगे? देंगे। अच्छा जी, इतने ये लोग मेरे पीछे भी खड़े हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं जी मियां नवाज शरीफ को वोट दूंगा। मैं जिला भावनगर का रहने वाला हूँ। हमारे इलाके में उसने चोराकारी खत्म कर दी है। पहले बहुत होती थी, हम यहाँ से लाहौर से मजदूरी करके जाते थे, रास्ते में चोर लूट लेते। तो मियां साहब को वोट देंगे? ठीक है। आप मियां साहब को देंगे। मियां साहब को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। जी, इमरान खान का जी एक फॉलोअर है जी, इमरान खान साहब का वोट देने की थोड़ा सा रास्ता देंगे बुजुर्गों के सामने। इमरान खान साहब का वोट देने की कोई एक वजह अगर आप बताएं सुनने वालों को। इमरान खान हीरो है, सच्चा बंदा है, ते सच का हमेशा लोग कम देते हैं। इमरान खान की कोई एक सच बताएंगे आप? उसने सबको पकड़ा, चोरों को पकड़ा। लेकिन वो तो इस वक्त वो खुद एक चोरी के केस में जेल के अंदर। देखे, जब कोई एक दूसरे इल्जाम लगाते हैं तो कोई ना कोई इल्जाम तो आना ही होता है, उसका ये मसला है। सारे चोर मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो एक दूसरे को चोर कहते थे, जब हमारा हीरो आया तो सब चोर इकट्ठे हो गए। तो उसके साथ भी तो सारे इकट्ठे हो गए थे ना। परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, वो तो इमरान खान के साथ था। लेकिन अब उसने कब देर बाद उसने तौबा कर ली है। तौबा नहीं, वो कितनी देर बाद आया जब वो तो उसके साथ नायब वज़ीर आज़म था ना। उसकी हुकूमत खत्म हो गई थी। नहीं, नायब इमरान खान के साथ था परवेज लाई, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला था। लेकिन इसका मुझे नहीं मालूम है। जब मैंने ठीक है, आपकी पसंद इमरान खान है, बहुत सच्चा, बिल्कुल ठीक है। ये आपका आपकी राय है जी, हम आपको इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं आपकी राय जी। आगे चलते हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहब जो इस हल्के में, वो भी अच्छी है। अच्छा, वो भी अच्छी है। मरियम साहब आएंगी तो आप इमरान खान नहीं आना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। क्यों नहीं आना चाहिए? इमरान खान ने क्या तकलीफ दी है? बहुत तकलीफ दी है, मसलन क्या तकलीफ दी है? बहुत परेशान हो गए हैं जब का वो आया हुआ है। जब का इमरान खान आया आप बहुत परेशान है? बहुत परेशाान है। रोजगार का सिलसिला खराब हुआ है? क्या हुआ है? बहुत ज्यादा खराब हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हुआ है, बहुत ज्यादा हालात हुआ है जी। आपका वोट बना है जी? जी इंशाल्लाह बना किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। नहीं, नवाज शरीफ को डालेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर देखो जी, नवाज शरीफ एक बार आप यहाँ पे बड़ी बात सुनो, नवाज शरीफ आया है, लंदन में फ्लैट बेच के आया है, इतना पैसा बेच के इतना पैसा लगाया उसने किसके जनसे के ऊपर। किसके ऊपर लाया पैसा? जनसे के ऊपर, लोगों को उन्होंने कुर्सियां दी है, हर चीज दी है। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, लेकिन ये देखो नवाज शरीफ, एक मिनट यार, एक सेकंड। इमरान खान चोर है। जब ये जलसों पे जाता था नून लीग के, जलसों पे जाके बिरयानी डब के आता था, बिरयानी खा के अच्छा, बिरयानी खाने के लिए नून लीग का जलसा और वोट इमरान खान।
लेकिन ये आप मुझे देखिए, मैं आपसे बाजार में क्या हो रहा है? मैं आपसे एक बात कमेटी वाले हर पास से जा रहे हैं। देखो आपसे एक सवाल पूछा, सवाल का जवाब देना। आप सवाल का जवाब देना, इमरान खान को वोट देने की वजह कुछ देना इमरान खान। चलो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी वो कह रहे हैं जी कि वजह कोई नहीं है इमरान खान को वोट देने की। मैं ठोकर पे काम पे जाता था, 250-300 किराया लगता था। अब नवाज शरीफ ने होर्डिंग लाइन निकाल लिया, 3500 रुपए दो आपको ठोकर पे उतार देते। 3500 रुपया? 3500 रुपए। भाई तुम 3500 कह रहे हो? मैं 3500 रुपए कह रहा हूँ आपको। 3500 रुपए? हाँ जी 35 रुपए, मतलब 35 रुपए। भाई ने 35 रुपए कह रहे हैं। बिल्कुल ऑफिस के बाहर निकाल दिया। ये जो हमारे लिए ऑरेंज लाइन का ड्राइवर तो हाथों फाड़ के छड़ हाँ के। जी बिल्कुल छोड़ के आता है। अच्छा, ऑरेंज लाइन आपके ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत बेस्ट काम किया है। ऑरेंज लाइन का बहुत बेस्ट काम किया है। आप लोगों को कितना टाइम लगता था पहले? भाईजान यहाँ से हम जाते थे भगवानपुरे से फिर आगे बैठते थे स्टेशन से फिर आगे जाते थे लक्ष्मी जाना, हाँ रोड जाना, हमने उसके ऊपर जाते थे। लेकिन यहाँ से हमें ये है कि आपके इलाके में कोई लंगर खाना नहीं खुला? कोई इमरान खान साहब ने लंगर खाने खोले थे? इमरान खान साहब ने अगले भी मुंह कड़े लेने साडे जो हथ बाबा कटे ने। जब शबाज शरीफ वगैरह थे उस वक्त घी का रेट जा रहा था 150 रुपए किलो, खालस वगैरह का सूफी 180 रुपए जाता था। जब ये साहब आए हैं, इन्होंने आते ही 450-500 के रेंज में घी लेके गए हैं। आटा कॉस्टली इन्होंने कर दिया है, हर चीज चीनी महंगी कर दी है, खाने पीने की कोई भी जरूरत की चीजें आपकी सभी इन्होंने आप कर दी। सुना है कि इस हल्के में मुमकिन तौर पर मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेगी। आप चाहेंगे कि मरियम साहब यहाँ से? सर कहेंगे कि अल्लाह पाक के नजदीक जो बेहतर है वो हमारे लिए हुक्मरान पैदा। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान, हम किसी का मुखालिफ नहीं है, ना ही हमारा कोई इस चीज से है। बिल्कुल, हमारा सिर्फ ये है कि जो आए अल्लाह पाक बेहतर हमारे लिए हुक्मरान। आप किसको वोट डालेंगे सर? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। कोई एक वजह सर? वजह ये कि तकरीबन उन्होंने सारे काम जितने भी ये पाकिस्तान में काम हुए हैं ना, सारे काम उसने अच्छे किए हैं। सारे काम अच्छे किए। मियां साहब को वोट डालेंगे जी? भजन ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠ ਜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ चलो देखी जाएगी। वो कह रहे हैं जी देखी जाएगी किसको वोट डाला। आप वोट किसको डालेंगे जी? पीटीआई को। पीटीआई को वोट डालने की कोई वजह सर? बस वजह तो सामने ही है, सच्चा लीडर है, अच्छा आदमी है। अच्छा जी एक मिनट जी आपसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल है? शुक्र अल्लाह। माँ जी यार एक मिनट, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ? हाँ जी। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? नवाज शरीफ नो। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? चंगा लगता है। ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ नवाज ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? इंशाल्लाह वोट पाओगे। मरियम नवाज को वोट डालेंगे और वो कह रही है जी कि माँ जी डालेंगे जी। बहुत सारे दूसरे लोग हैं जी, हम चलते जाएंगे ताकि हम लोगों से ये सवाल करते जाएं, पूछते जाएं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कारोबारी तबका जो है ना वो उनसे पूछते हैं। हमारे सामने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। नहीं अच्छा मेहंदी लगी कोई गल नहीं। चाचा जी मेहंदी साफ कर देंगे, कोई गल नहीं, वो ड्राई क्लीन हो जाएगा। चाचा जी मेहरबानी। चाचा जी इलेक्शन आ गए ने, वोट पाओगे इस दफा? इंशाल्लाह। चाचा जी किन्नू वोट पाओगे? देखो जी पाना तो चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान वास्ते काम किए ने। हाँ जी लोगों को दसो जी किन्ने काम किया? काम नून लीग करांदी रही है, किन्ने हॉस्पिटल बनाए ने उन्हें, किन्ने रोड बने ने, किन्ने मसाइल हल किए ने लोगों दे। हाँ जी कारोबार वास्ते कौन चंगा है? तुसी मतलब कि जाहिर जिंदगी गुजर गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ हुकूमत कारोबार वास्ते ते देखा जाए ते खान दे दौर च किसी ने पूछा नहीं कारोबारी लोगों को, लेकिन मुल्क वास्ते तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाँ जी मियां साहब ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? काम नहीं ठीक सी, अल्लाह का शुक्र ठीक सी, काम ठीक सी। मियां साहब आप डालेंगे वोट जी? हाँ जी किसको वोट डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को वोट डालेंगे। नून लीग के वोटर है जी, ये मुझे ये जो गली है जी, ये पूछते जा रहे हैं जी, हम लोग आगे आगे जाते जा रहे हैं, यहाँ से पूछते जा रहे हैं कि वोट किसको डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी सेहत देवे जी। चाचा जी वोट पाओगे इस दफा? बेटा ये वोट पाई दा अच्छा दसण वाली गल थोड़ी है। नहीं वो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ में, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। नहीं ये ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਇਸ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸ਼ੌਰ? ਸ਼ੌਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਸਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 2014 ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 2014 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ 2014। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਅਮਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਪਤਾ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਚਕਵਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਤਵਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ मच चाचा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। वोट बना जी? डालेंगे वोट जी? किसको वोट डालेंगे? शेर को। शेर का वोट डालेंगे। मरियम नवाज सुना इस हल्के में आ रही है, ये आप समझते हैं कि मरियम नवाज के आने से अगर वो यहाँ से MNA बनेगी, वजीर बनेगी, तो इलाके की हालत बेहतर होगी? सारी हाल बेहतर होगी। अगर मरियम नवाज इलेक्शन लड़े, जीते, तो इस इलाके की हालत बेहतर होगी, इसलिए आप नून लीग और मरियम नवाज को वोट? नून लीग को कारोबार के लिए वोट डाल रहे हैं। क्या कारोबार है ना अच्छा होता है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो कारोबार अच्छा होता है। नून दूसरी कोई भी हुकूमत आई है, बेरोजगारी हुई है, ठीक है। इस खान साहब के दौर में मजा नहीं आया? नहीं आया कोई एक काम जो खान साहब का कोई आपको कोई ना यार इस तरह ना काम उसका वही अच्छा लगा जो उसने कार्ड बनाया ना, सेल कार्ड, बस वही अच्छा लगा। अच्छा जी, एक वही कार्ड वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे जाके पूछते जाएंगे जी। हमारे साथ जाहिर है जी, हम दोनों सड़क के किनारे जाएंगे, हम दूसरे जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे एक चाचा जी खड़े, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। चाचा जी नजरा ते मिलाओ, तुसी उधर मुंह कर ताले आ रहे हैं। की हाल चाल है? तरह ठीक हो? क्यों लोग के खड़े वैसे और नहीं लोग नहीं सकते? तुसी ये दसो कि वोट पाओगे इस दफा? इंशाल्लाह। अच्छा चाचा जी, वोट किनू पाओगे? तहरीके लबैक। तहरीके लबैक नू। चाचा जी तहरीके लबैक नू तुहाडी मुहब्बत, चाहत इस्लाम नाल मैं समझ सकना वा, लेकिन क्योंकि मुल्क चलाना जिहड़ा है ना, वो एक बड़ा अहम काम होंदा है। दूजे मुल्कां नाल डीलां करना, इन्वेस्टमेंट लैके आना, मुज़ाकरात करना, क्या तहरीके लबैक वास्ते सारा कुछ मुमकिन होएगा? मुल्क दी हद तक तो ठीक है, लेकिन जाहिर है कारोबार, बिजनेस ये मुमकिन होएगा ना? इंशाल्लाह। तुसी कह रहे हो कि इंशाल्लाह तहरीके लबैक नू वोट पाओगे। तहरीके लबैक है जी, ये अब तक इस इलाके में पहला वोट जो है वो तहरीके लबैक है जी। हमें अपना हुआ इस तरह करके। आप लोग इस साइड पे आ जाए जरा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब लोगों को यहाँ पे जो है ना वो बताना पड़ता है, तरला करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक कलर आपको बड़ा सूट कर रहा है। ये ब्लैक इधर नाल है, मैचिंग है जी? हाँ मैचिंग ही सब। अच्छा मैचिंग है। वोट किसको डालेंगे? आप बताएं किसे डालें? आप वोट किसको डालना? मैं बताऊं, आप वोट उसको डालें जो आपके लिए बिजली के मसाइल खत्म करे, रोजगार के मौके पैदा करे, जो आपके लिए ये चीजें पैदा करे ना। मतलब कि मेरा मानना यह है कि गल्ला बात ना करे, काम करे, तो अगर आप ढूंढने निकले जरदारी साहब, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ, तो तीनों में से कौन बेहतर नजर, जिसने कोई काम किए हैं, उसके काम किए नजर आए? काम किए तो नवाज शरीफ अच्छे काम किए हैं। अच्छा, तो फिर आप वोट नवाज शरीफ को डालेंगे। इस दफा उनकी बेटी सुना आ रही है मरियम नवाज इस हल्के में इलेक्शन हल्के में जी। चलो देखते हैं फिर
काम तो अच्छे कर रहे हैं वैसे। अच्छा, अच्छे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप वोट उनके लिए डालेंगे। ठीक है, ठीक है जी। आपसे बात कर सकते हैं जी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक दूसरा ये बताएं कि आप इस हल्के के रहने वाले हैं? जी है। अच्छा, इस हल्के में रहने वाले हैं तो इस हल्के के कुछ बाहर से निकल के हैं तो ऑरेंज लाइन बनी है, लोग कह रहे हैं कि उसका बड़ा फायदा हुआ कि हम लोग थोड़े पैसों में ज्यादा सफर अदा कर लेते हैं, तो उसका कोई फायदा है जी? बिल्कुल फायदा है। अच्छा जी, बिल ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦੀ ਧੀ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ नवाज शरीफ साहब आ। इमरान खान ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ बस ना ही ना लो, छोड़ दो उसको। इमरान खान ने ना ही ना लिया? नहीं। क्यों, की वजह बनी? नहीं बस सन बहुत ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਚੀਨੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? जी इंशाल्लाह डालेंगे। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ। वो जो इमरान खान के दौर में अगर कोरोना आया तो वो तो एक कुदरत की तरफ से थी कोरोना ना। के अलावा कोरोना खत्म हो गया। वो इमरान खान अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन हम वोट इमरान खान को डालें। कम से कम वो अपने मुल्क में बैठा है, वो यहाँ से भागा नहीं है। वो ये नहीं कि अब इलेक्शन आए हैं तो वो वापस भाग गया, वो जेल में अभी भी बैठा मतलब वो इस मुल्क में रहे, घी 150 से 500 को जगह फर्क नहीं पड़ता। भाई वो तो साथ साथ है ना, अभी भी तो देखे ना कहाँ चीजें पहुंची हुई है। अभी तो इमरान खान नहीं है ना, इमरान खान को तो गए कितना अर्सा हो गया, वो तो जेल में बैठा है। बिजली आती है आपके मुसलसल आती है? अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 में, 2007-8 में सब कुछ है भाई। जितना बुरा इन्होंने हाल किया था ना पाकिस्तान का, ये कितने सालों से बारियां ले रहे हैं। 2017-18 में कितना बिल आता था, याद है आपको? हमें तो नॉर्मल ही आता 2000-3000। अभी कितना बिल आता है? अभी तो बहुत ज्यादा आता है, अभी तो 25-30 हजार। 25-30 हजार में दरमियान में टाइम तो खान साहब का ही आया। खान साहब को जिस तरह का ये कबाड़ा करके मुल्क दे के गए थे, यानी कि 2000 बिल जो था वो कबाड़ा था, और जितना कबाड़ा नवाज शरीफ ने जरदारी ने इस मुल्क का किया ना, तो इमरान खान को अगर टाइम मिलता है वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने इमरान बोल दे रहे, झूठ बोल, साड़ियां दुआवां इमरान खान ना आए, ना आए, ना आए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान अच्छा है या बुरा होएगा, वो कह रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। ना ना, इनका अपना है, इनका अपना दिल है। ये नवाज शरीफ को दे, इमरान खान को दे, जिसको भी दिल करता दे, मेरा उससे कोई नहीं है, हमारा इमरान खान है। अच्छा जी, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वो अच्छा है बुरा है, हम इमरान खान के साथ है। इस गल ना फर्क नहीं पैंदा कि चंगा है पैड़ा वोट पान लगे? नहीं, इमरान खान बहुत बुरा है। अच्छा जी, बहुत बुरा है। इमरान खान बाजी कह रहे हैं जी, अपनी बात पे स्टिक है कि इमरान खान बहुत बुरा है जी, और आप लोग जो है वो वोट अब उनका है जी, उससे हम क्या कह सकते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, भाजन की हाल है, ठीक हो? भाई ने वोट शोट पाने की सलाह है जी? ओ ना करो जी, वो वोट पाना चाहिए ना जी। नाराजगी क्यों है जी वोटां ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ 'ਚ 2000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 2000 ਆਂਦਾ ਸੀ, ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਏ, ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਈ ਏ, ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭੈੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਉਤੋਂ